राही भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। मोअज़्ज़ज़ सामी ने बस भेज दिया यहाँ। कौन एहसान मानता है, कौन नाशुक्रा होता है। तो जब भेजा यहाँ तो उस वादे को याद दिलाने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव भी भेजने शुरू कर दिए। और उन्हीं नुमाइंदगाने इलाही का नाम है अंबिया और रसूल। दुनिया में भेजा, आंख दिया, कान दिया, हाथ दिया, पैर दिया, जुबान दिया, इल्म दिया, अक्ल दिया। तो फरमाता है वह हदैनाहुन नजदैन, सुनो हमने तुम्हें इस दुनिया में जो भेजा है तो थोड़ा अख्तियार भी दे के भेजा है, तसर्रुफ भी दे के भेजा है, मारने काटने की कुव्वत भी दे के भेजा है, और मारने काटने वालों को जुल्म से रोकने की तुम्हें हिम्मत भी दे के भेजा है। जो कुछ भी तुम्हें दे के भेजा है, तुम इस दुनिया में जाकर जिस अख्तियार का इस्तेमाल कर लोगे उसी का हिसाब हम तुमसे ले। जब तक अख्तियार का इस्तेमाल नहीं हुआ है तब तक हिसाबो किताब का आगाज भी नहीं हुआ। जब अख्तियार का इस्तेमाल आप कर लेंगे तो जजमेंट करने वाला ये देखेगा कि अख्तियार का इस्तेमाल हमारी मर्जी के मुताबिक किया है या हमारी मर्जी के खिलाफ किया है। वो कहता है अख्तियार तो दिया है, तो अख्तियार का इस्तेमाल बेहंगम तौर पे मत करना। वह हदैनाहुन नजदैन, अब हम दो रास्ते भी तुम्हारे सामने रख देते हैं। एक रास्ता बुराई का है जिस पे चलते चलते तुम जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचोगे, और एक रास्ता भलाई का है जिस पर चलते चलते तुम जन्नत की चौखट पर मुस्कुराओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में हमने रख दिया है, न जन्नत जाने से तुम्हें हम रोकेंगे न जहन्नम जाने से तुम्हें हम रोकेंगे। रास्ता हमने बता दिया है और उसके बाद रोकने वालों को भी हम भेजेंगे जो बार बार तुम्हें समझाएंगे खुदा के लिए इस बाएं रास्ते से मत जाओ, ठिकाना हलाकत हो जाएगा। वो जाएंगे तुम्हें बताएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरे रास्ते पे चलते हुए उनके बताने से सही रास्ते पे आ जाएंगे, और कुछ लोग इतने बुरे और शकीउल कल्ब होंगे कि बताने वाले ही को शहीद कर देंगे। वयक्तुलून नबिय्यीन बिगैरिल हक, ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने नबियों को बेकसूर कत्ल किया, नाहक कत्ल किया। बहरहाल तो देखिए मामला यह है कि दुनिया में भेज के आपको उसने बेसहारा नहीं छोड़ा। रब है ना, निगहबानी करने वाला है ना, तो उसने दिखा दिया रास्ता, दोनों दिखा दिया। खैर भी किसने पैदा किया? रब्बुल आलमीन ने। शर को किसने पैदा किया? रब्बुल आलमीन ने। अंधेरे को किसने पैदा किया? रब्बुल आलमीन ने। रोशनी को किसने पैदा किया? रब्बुल आलमीन ने। अख्तियार आपको दिया, या अंधेरे के पुजारी बन जाओ या रोशनी के साथी बन जाओ, और इसी अख्तियार पे हम पकड़े जाएंगे। तो सीधे रास्ते पे हमें चलाने के लिए भेजा कि लोगों को मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, इनको भेजा। कभी नबी तुम्हें सीधे रास्ते पे ले चलेंगे, उनके बाद शुहदा और सालिहीन औलिया और मुत्तकीन तुम्हें सीधे रास्ते पे ले चलेंगे। तुम्हें दावतें मुसलसल सीधे रास्ते की दी जाती रहेंगी, और बुरे रास्ते से बचाने के लिए उम्मत का एक गिरोह हमेशा मनसबे वलायतो इमामत पर आकर तुम्हें खिताब करता रहेगा। हजरत ये इजलास आम हो गया, कहा जाइए आप लोग तशरीफ ले जाइए, बारी बारी भेजेंगे हम। उसके बाद रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से कहा तैयारी करो इजलास खास, खुसूसी इजलास। ये इजलास हो कहाँ रहा था? अर्श की नूरानी पार्लियामेंट। सदर कौन था? खुद परवरदिगार।
खुदा खुद मीरे मजलिस बूद, अंदर लामका खुसरू, मोहम्मद शमय महफिल बूद, शब जाए के मन बूदा। हुक्म हुआ खुसूसी इजलास, और खुसूसी इजलास की पार्लियामेंट जब सजा दी गई तो फरमाया गया चारों तरफ फरिश्तों पहरेदार लगा दो। अब ये वीआईपीज का जलसा होने जा रहा है, और वीआईपीज ही नहीं, वीआईपी, वेरी वेरी वीआईपी, वेरी वेरी पर्सन। अब यहाँ किसी सहाबी की भी एंट्री नहीं होगी, यहाँ किसी गौस की भी एंट्री नहीं, यहाँ किसी ख्वाजा की भी एंट्री नहीं। अब यह एंट्री सिर्फ मेरे उन मुंतखब बंदों की है जिन्हें मैं दुनिया में नबूवत और रसालत का ताज पहनाकर इंसानियत की हिदायत के लिए भेजूंगा। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। ये स्पेशल इजलास है। उस इजलास में जितने मेंबर थे वो कुल 1,24,000 कुछ कम थे या ज्यादा? आप तो बहुत ज्यादा थे, हिंदुस्तानी में 150 करोड़, मालूम नहीं कितने थे। मगर उस इजलास में नुमाइंदा इजलास था, खुसूसी इजलास था, कुल 1,24,000 कुछ कम या ज्यादा, इतने ही मेंबर बुला लिया इजलास। और इजलास बुलाने के बाद खुतबे सदारत खुद परवरदिगार ने पढ़ा। क्या बात है, क्या बात है। खुतबे सदारत सूरह आले इमरान में मौजूद। खुतबे सदारत के क्या रोबदार बोल हैं, कैसी हैबतों से भरे हुए और कैसे वादों से जकड़े हुए बोल हैं खुतबे सदारत के। वइज़अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। याद करो उस जमाने को जब हमने अंबिया की मजलिस खास बुलाकर उनसे कहा था, उनसे एक वादा लिया था, उनसे एक अहद बांधा था कि जब मैं तुम्हें नबूवत का ताज पहनाकर हिकमत व हिदायत की किताब देकर दुनिया में भेजूं, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम, फिर तुम्हारे अंदर वो रसूल भेजूंगा जो तुम्हारी रसालत व नबूवत और तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न, क्या तुम लोग उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे? किसको खिताब हो रहा है? क्या खिताब हो रहा है? तुम्हें नबूवत दे रहा हूं, रिसालत का ताज तुम्हारे सर पे रख रहा हूं, हिकमत और दानाई की किताबें हिदायत भी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, और मेरा आखिरी रसूल जब आएगा तो वो इसकी तस्दीक करता हुआ आएगा और अपने मानने वालों के लिए लाजिम कर देगा कि तुम सब पर वो ईमान लाएं, और उन पर जितनी किताबें नाजिल हुई हैं सारी किताबों पे वो ईमान लाएं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। इस उम्मत का कमाल यही है, इस उम्मत के अकीदे की मेराज यही है कि ऐ मेरे मुस्तफा जो तुम पर उतरा है उसकी भी तस्दीक ये उम्मत करती है, तुमसे पहले वाले अंबिया की भी तस्दीक ये उम्मत करती है। वइज़अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम, जब वो रसूल तुम्हारी तस्दीक करेगा, तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा, तो लितुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न, क्या तुम लोग उस पर ईमान लाओगे और क्या तुम लोग उसकी मदद करोगे? जरा सोचिए कैसा मीसाक बांधा जा रहा है, कैसा एकॉर्ड हो रहा है। अजी एक अहदे वफा हमने भी पार्लियामेंट में बांधा था,
और किताब जो मुल्क के दस्तूर की, उस किताब की रोशनी में मोदी जैसे मूजी ने भी अहद वफा बांधा, योगी जैसे ढोंगी ने भी अहद वफा बांधा कि मुल्क के दस्तूर हिंद की किताब पर हम हाथ रखकर कसम खाते हैं कि हम जात बिरादरी और दीन धर्म के नाम पर हिंदुस्तानियों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम इंसाफ का दामन हाथ में लिए रहेंगे। मगर जो ही कसम खाया, जब निकले मैदान अमल में, तो जिसकी कसम खाया था उसी का गला मरोड़ते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में देखे जा रहे हैं। तो जब कसम खाया है तो वफा करो। बिठा के आंखों की पुतलियों में गिरा न देना नजर से, बिठा के आंखों की पुतलियों में गिरा न देना नजर से मुझको, किए हैं तुमने जो अहदो पैमा वो अहदो पैमा न तोड़ देना। बिठा के आंखों की पुतलियों में गिरा न देना नजर से मुझको, किए हैं तुमने जो वादो पैमा वो वादो पैमा न तोड़ देना। अजीब सुना है अहले वफा से मैंने, बड़ी कठिन है वफा की राह। सुना है अहले वफा से मैंने, बड़ी कठिन है वफा की राहें, चले तो हो मुझको साथ लेकर कहीं अकेले न छोड़ देना। सुना है अहले वफा से मैंने, बड़ी कठिन है वफा की राहें, चले तो हो मुझको साथ लेकर कहीं अकेला न छोड़ दे। वादा किया है तो निभाओ, जैसा कैरेक्टर वैसा वादा निभाने का महवर। जो जुबानें मोहतमिले सिद्को किस्म हैं, कभी झूठ बोलती हैं कभी सच बोलती हैं, ये जुबानें अहदो वफा की पाबंद होकर मंजिल तक पहुंच जाएं, ये बात कहना बहुत मुश्किल है। वादे को निभाने के लिए तो वो जुबानें होती हैं जो झूठ को ज़बह करके सच्चाई का परचम लहराती हैं, जो घमंड की कमर तोड़कर इज्जो इंकिसार की धरती पे रहती हैं, जो बदअमलियों की गर्दन काटकर हुस्न अमलो सालिहियत का अमली जामा पहनाया करते हैं, जो बदअकीदगी को जहन्नम रशीद करके खुश अकीदगी का झंडा लहराया करते हैं। लितुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, क्या उन पर ईमान लाओगे? उन पर ईमान भी लाना होगा और उनकी मदद भी करना होगा। लितुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, जो ही पूछा क्या मदद कीजिएगा आप उनकी, क्या ईमान लाइएगा आप उन पर? काला अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इस्री, कहा हम इस मजबूत अहदे वफा की बात को बैअत के तौर पे कबूल कर रहे हैं, ये बोझ उठाएंगे हम। काला अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इस्री, उठाओगे बोझ ये? कालू अक़ररना, तमाम नबियों ने कहा हम इकरार करते हैं मालिक, हम अहदे वफा निभाएंगे। काला फशहदू, तो कहा फिर आपस में गवाह बन जाओ, आंखों में आंखें डाल लो। अरे आप जरा सा देखो कितनी सख्त, ये कितने सख्त आर्टिकल हैं, कानून की बंदिश कितनी सख्त है, दफात की सख्ती कितनी सख्त है। काला अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इस्री, कालू अक़ररना, सबने कहा हम इकरार करते हैं मालिक। काला फशहदू, तो फरमाए ठीक है आपस में एक दूसरे पे गवाह बन जाओ। कहा हम बन गए गवाह, तो कहा अभी इतना ही नहीं बस है, काला कालू अक़ररना, आपस में, हाँ आपस में एक दूसरे पे गवाह बनो। कहा हाँ बने। कहा अच्छा तो सुनो मामला बहुत नाजुक है, वाना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम सब पर गवाह बन रहा हूं कि मेरे खुतबे सदारत के साथ तुमने अहदे वफा बांधा। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, खिताब लाजवाब लाजवाब, भाई ही खतीब लाजवाब। आप जरा आयत पे गौर कीजिए,
ऐसे ही थोड़ी आला हज़रत ने फरमाया था, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में जो है जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। ऐसे ही नहीं कहा था आशिक़ रसूल ने। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां। कालू अकररना काला फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन।